अब जाऊँ मैं? ये देखें, ये एक साथ आए हैं। अब जो है डार्क पिंक पिंक वाले और लाइट पिंक शेड है, इनका पर्ची देनी। ये जी वो पर्ची हैं, बल्कि बाबे बुर्जिल जो है वो इसमें से हम अब गुज़र रहे हैं जी। यहाँ पर तो होने चाहिए हैं यहाँ पर। ये जी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ऑन अप्रैल 2003 पाक आर्मी MI-17 हेलीकॉप्टर है जी। ये हेलीकॉप्टर जो है वो बुर्जिल टॉप के करीब जो है वो क्रैश हुआ था। राइट साइड पे की है तो ये देखे जैसे बाबू से टॉप का रास्ता है, उसी तरह ये रास्ता ऐसा घूमता 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 वो उस साइड पे जो है वो हमने जाना है। ये जी एंट्री करवाने के बाद जो है वो हम मिनी मर्ग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तकरीबन जो है वो एंट्री करवाने पर आप कह लें 1 घंटा जो है वो लग गया। टाइम इसलिए ज़्यादा लग जाता है कि एक एंट्री की उन्हें जो है वो मेरे ख्याल से 5 पर्चियाँ जो हैं वो बनानी पड़ती हैं। ये 4 हैं, मैंने काउंट नहीं की, मुझे दी हैं उन्होंने। और फिर रास्ते में जैसे जैसे चेक पोस्ट आई जाती हैं तो आपने वो जो है वो लगता है पेट्रोल बंद किया था मैंने वेल्ड करवाते वक्त, तो वो ख़त्म हो गया। और रास्ते में जो आती हैं चेक पोस्ट, उन्हें जो है वो एक एक पर्ची जो है वो फिर देते जाते हैं और आगे जाते जाते हैं। हमारा ट्रिप ब्रेक है, हमने वापस भी आना है। अब जाऊं मैं जी। ये पुल है जी, यहाँ से हमने पुल क्रॉस कर लिया। पीछे भी एक पोस्ट है आर्मी की, वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि पर्ची आ गई है, ले लिया आपने, लेकिन उन्होंने देखी नहीं है। रोड जो है वो सारा मुझे लगता है ऑफ रोड ही है। ये भाई साहब पता नहीं क्या इशारा कर रहे थे। कम से कम यहाँ पर जो है वो जी 1 to 5 की एंट्री है। 1 to 5 और उससे ऊपर वाली गाड़ियाँ जो है वो सिर्फ जा सकती हैं इधर। CD 70 100 वो अलाउ नहीं करते। माशाल्लाह जी बड़े खूबसूरत जो हैं वो व्यूज़ हैं। और हमारे सर पे जो है वो बादल भी जो है वो मंडरा रहे हैं, वो भी काले काले। और बारिश का जो है वो फुल जो है वो आज सीन है होने का। मैंने वेदर चेक किया था तो बारिश है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन शावर है बस। आप व्यू चेक करें, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं व्यू जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत जो है वो होते जा रहे हैं। रोड कंडीशन जो आपके सामने है जी, बार बार आपको जो है वो रोड बता रहे हैं। रोड का आने वाले जो हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कर आएँ कि ऊपर आने के लिए किस किस्म के रोड कंडीशन से जो आपको गुज़रना पड़ेगा। और मुसलसल जो है वो यही पैच चल रहा है अब तक। ये देखें, ये एक साथ आए हैं। अब जो है डार्क पिंक वाले और लाइट पिंक शेड है इनका, ये अलग है पौधा और वो पर्पल वाला अलग है। क्योंकि अभी ये देखें इसमें डार्क भी है और लाइट पिंक भी है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत सा जो है वो व्यू है।
ये सारे लाइट पिंक के हैं। ये सारा बेनान जो है ना भरा हुआ है इन चीज़ों इन फूलों से। जहाँ जहाँ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है ये फूल जो है वहाँ वहाँ लगे हुए हैं, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइडों पर। तितलियां जो है वो घूम रही हैं इनके ऊपर। मौसम अभी तक कोई इतना ख़ास ठंडा नहीं है, सही है, वेदर बेहतरीन है। और सामने माशाल्लाह एक खूबसूरत सा जो है वो नज़ारा बादलों का, क्लाउड्स, और साथ में जो है वो पहाड़ और उनके ऊपर वाइट क्लाउड्स जो बिल्कुल मेरा खाली हो चुके होते हैं बरसा के बारिश। ये वो वाले क्लाउड शायद होते हैं वाइट कलर के, और जो ब्लैक होते हैं इनमें अभी पानी मौजूद होता है। जैसे इस साइड पे आप मेरे ऊपर हैं, कुछ वाइट्स भी हैं, कुछ ब्लैक भी हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ब्लैक्स हैं। आप जैसे जैसे पास से आ रहे हैं तो उनका कलर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। तो उधर ऊपर पहाड़ों में शायद बर्फ़बारी या बारिश हो रही हो, लेकिन व्यू माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। आगे जाके एक शॉट बनाते हैं इसका, यहीं पे खड़े होकर बनाते हैं बल्कि। और आप ये देखें मैदान में आपको पिंक पिंक सा वो जो है वो नज़र आ रहा है, ये सारा जो है वो इन फूलों की वजह से ही है। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ थोड़ी सी जो है ना वो रोड कंडीशन कुछ बेहतर नज़र आई है, लेकिन पता नहीं कितनी है, खड्डे इसमें भी हैं। ये भी सारा भरा हुआ है पिंक और डार्क पिंक और लाइट पिंक फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स नहीं है ये, कोई ऊपर उसके कोई बना हुआ है, फ्लावर ही कहेंगे इसे खैर। और यही ये गायें वगैरह जो हैं वो खा रही हैं, और फिर इन्हीं का दूध जो है वो पीने वाला है सारा दिन। जिन्होंने जो है वो यहाँ से चारागाहों से चरना है, और दूध भी फिर यही है असल। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब एक वो नज़र आ रही थी चोटी हमें पीछे से, अब एक सामने लश ग्रीन, और बादलों के बीच से जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो सूरज की शुआएं जो है वो उन पर पड़ रही हैं, और उनका एक अपना ही लुक बन रहा है। क्या बात है जी, ये देखें, ये उससे भी पीछे से भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत आया है। इसकी तो यहाँ खड़े हो गए जो है वो एक शॉट जो है ना वो बनता ही बनता है भाईजान, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। अब ये शॉट बनाए बिना नहीं हम जा सकते आगे, क्योंकि आज हमने यही एरिया विज़िट करना है, तो हम इसको ही जो है वो जी, जो मंज़र हम दूर से देख रहे हैं अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास आता जा रहा है, और हवा में जो है वो ठंडक अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जो है वो हाइट की तरफ जा रहे हैं मुसलसल। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। वो सामने कुछ कैंप्स जो हैं वो नज़र आए हैं जी। यहाँ रुककर अगर तो नाश्ता मिल गया तो जनाब, नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता कर लेते हैं। और 11 बज गए हैं तकरीबन, क्या टाइम हो गया है, हाँ जी 10 बज के जो है वो 44 मिनट हो गए हैं, और नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ। तो यहाँ रुक के कुछ खा लेते हैं, और साथ में इन खूबसूरत नज़ारों का जो है वो लुत्फ़ लेते हैं।
कुछ टूरिस्ट की गाड़ी में खड़ी है एक वहाँ पे। कोई पॉइंट ना हो यहाँ पे, हो सकता है कोई पॉइंट हो। चेक पोस्ट है और पहली पर्ची मेरे ख्याल से हम जो है वो यहाँ पर देंगे। अस्सलामु अलैकुम। पर्ची देनी है आपको? पर्ची देनी? ये जी वो पर्ची है जी। आगे कोई खाने वाले ही है तो कोई ढाबा वगैरह कोई है? सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सामने चिरागाहें देखें आप, माशाल्लाह क्या बात है यार, क्या बात है। बड़ा ही खूबसूरत व्यू है यार। बहुत बड़ी चिरागा है, उसके अंदर जो है वो मवेशी गायें जो है वो चर रही हैं, साथ में ही उनके दरिया है। ले जी यख पख हवाओं ने जो है ना वो हमें घेरा डाल लिया जी। ठंडी यख जो है वो हवा हो गई है और सर्दी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो है वो सर्दी बढ़ती जाएगी। पहले हमने जो है वो ऊपर जाना है बुर्ज टॉप की तरफ, मेरे ख्याल से आई थिंक सो। हाँ जी, पहले बुर्ज टॉप जाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे, रेनबो लेक की तरफ, दुमेल की तरफ। अच्छा अब स्मूथ चल रही है, अब गाड़ी से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बेहतरीन जा रही है। जब वो खड्डों वाला रोड आता है तो वहाँ पर जो है वो आवाज़ें जो आना स्टार्ट हो जाती हैं। सुबहान तेरी कुदरत, अल्लाहु अकबर। जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती होगी, यानी ये सारी जो जितने भी आपको चोटियाँ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ की चादर ओढ़ देते होंगे, तब क्या सीन होता होगा यार यहाँ पे। इंशाल्लाह एक बर्फ़ में भी विज़िट करेंगे। बाइक तो खैर नहीं आ सकेगी, लेकिन जब यहाँ पे स्नोफॉल हुई होगी तो जो है वो इनके यहाँ से जीप लेके जो है वो फिर आएंगे। गाड़ी जो है वो ज़ोर लगाना जो है वो शुरू हो गई हुई है अब। बस बारिश से जो है वो हम बचे रहें। सर्दी को हैंडल कर लेंगे, बारिश को हैंडल करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होगा। कितना खूबसूरत चश्मा जो है वो ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, और ये साइडों पे आपको जो है वो पर्पल कलर के फ्लावर भी आपको नज़र आ रहे होंगे अब माशाल्लाह कितने। ये वो पिंक और ये पर्पल, ये साथ वो पर्पल बूटी भी आई है जो मैं आपको कह रहा था ना कि वो जैसे पिंक कलर की बूटी है उसी तरह की पर्पल भी है यहाँ। तो अगर आगे आती है तो रुक कर देखते हैं उसे, आएगी ज़रूर, क्योंकि ये रास्ता जो है वो इन्हीं फूलों से भरा हुआ है। ये अभी ये दूसरे फूल है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कह रहा हूँ वो पिंक वाली जो मैंने आपको दिखाई है वो उस स्टाइल में है पर्पल। ये देखें, ये थोड़ी सी लगी हुई है, ये इस तरह की जो है वो पर्पल भी है। और आप इस साइड का व्यू चेक करें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और सामने भी क्या बात है। ये कुछ लोग जो हैं होके जो है वो वापस भी आ रहे हैं, और ये मोस्टली लोग जो सुबह सुबह जो है वो जिन्होंने 5-6 बजे जो है वो अपनी एंट्री करवाई है, तब रश भी नहीं होना था कोई भी, एंट्री भी जल्दी हो जानी थी, और उसके बाद जो है वो इस तरफ चल पड़े हैं। वो अब वापस जा रहे हैं, और बेहतर भी वैसे यही है क्योंकि ऐसे आप इधर से होके आगे फिर डियोसा ही कवर कर सकते हैं।
योसाई की तरफ जाके आप जो है वो स्कर्दू की तरफ अगर जिन लोगों ने उतरना हो वो उतर सकते हैं। वो सुबह कम से कम अपनी एंट्री जो है ना वो 5 बजे से पहले पहले करवा लें। और जब 5 बजे से पहले पहले करवा लेंगे तो आप खुला डुला जो है वो फिर 11 साढ़े 11 तक 11 बजे तक जो है वो नीचे आ जाएं वापस, और वापस आके जो है वो 11 बजे योसाई में एंट्री करें, और उसके बाद जो है वो शाम तक आप जो है वो नीचे स्कर्दू उतर जाएंगे। अच्छा जी, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर कि वो सामने जो है वो बुर्जिल टॉप आ गया है। वो सामने कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, पता नहीं है होटल्स हैं क्या है, अभी पास जाके देखते हैं। और वहाँ पर जो है वो पब्लिक का जो है वो रश भी नज़र आ रहा है। हाँ जी, बुर्जिल ही है वो सामने जो है वो बुर्जिल का बोर्ड जो है वो नज़र आ गया। और सॉरी, बोर्ड कह रहा है वो लिखा होता है आई लव बुर्जिल, इस तरह करके वो लिखा हुआ है वहाँ पे बुर्जिल। तो बुर्जिल टॉप पर जो है वो हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जो है वो हमें नीचे की तरफ जाना है, दोमेल की तरफ, रेनबो लेक की तरफ। वहाँ से फिर आगे जो विलेज है कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी जाएं। इसको अब जो है ना वो सारा ही कवर कर लेना है। फिर एक बार जब यहाँ पे स्नोफॉल हुई होगी तो बर्फ़ में जो है वो आएंगे यहाँ पे। अब पता नहीं स्नोफॉल में इजाज़त होती भी है यहाँ आने की कि नहीं। सर्दी वैसे यहाँ पे बहुत होती होगी, क्योंकि अभी जुलाई में जो है वो अभी देखें यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो ठंड है। और जब आप आएंगे बर्फ़ में तो फिर तो बस समझ जाएं आप, बच्चे जो हैं शॉर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। ये जी सामने बुर्जिल लिखा हुआ है, उसके सामने खड़े होके ये बाइक्स हैं माशाल्लाह। देखें आप कितने बाइकर्स जो हैं वो इस साइड पे आते हैं। हम नाश्ता ढूंढ रहे हैं, सामने भी मुझे लगता है जी छोनी ही है, नाश्ते वाला कोई सिस्टम नहीं है जी। सामने भी जो है वो चेक पोस्ट ही है, बल्कि बाबे बुर्जिल जो है वो इसमें से हम अब गुज़र रहे हैं जी। यहाँ पर तो होने चाहिए हैं यहाँ पर। हम कारगिल के जो हीरो हैं, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बुर्जिल टॉप का, और उसके नीचे कर्नल शेर शाह खान साहब और हवलदार लालक जान, कारगिल के हीरो, निशान हैदर। बुर्जिल टॉप नात में इसकी साथ इसकी हाइट लिखी हुई है 13,808 जो है वो इसकी हाइट है। यानी कि बाबूसर टॉप से ये 108 फीट जो है वो बुलंद है, उससे ज़्यादा है हाइट इसकी। और वो सामने एक टूटा फूटा सा जहाज़ जो है वो लगा हुआ है, इसकी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये जी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ऑन अप्रैल 2003 पाक आर्मी MI-17 हेलीकॉप्टर है जी। ये हेलीकॉप्टर जो है वो बुर्जिल टॉप के करीब जो है वो क्रैश हुआ था। हमारे 13 हीरो जो हैं वो इसमें शहीद हुए थे, ये उनके नाम लिखे हुए हैं और ये उसकी उन्होंने उसको यादगार बना दिया। अब ये हेलीकॉप्टर लिखा हुआ है, अब ये शेप हेलीकॉप्टर की ही है क्योंकि वो पीछे भी पंखा और ये भी पंखा है। ये बाबे बुर्जिल जब आप एंटर होते हैं तो साथ में ये है और साथ में वो सामने वो लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है वो हम जनाब अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोमेल की तरफ। बारिश जो है वो हल्की सी आई है और फिर गायब हो गई है। तो अभी जो है वो जैकेट्स वगैरह रेन सूट की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही चलते हैं आगे। अब हमने नीचे की तरफ जाना है। अब जो है वाइज़र के ऊपर
ओस आना जो है वो स्टार्ट हो गई है और बारिश के भी कुछ कतरे जो हैं वो पड़ गए हैं हमारे ऊपर। अब हम मेरे ख्याल से जो है वो नीचे जाते जाएंगे क्योंकि रेनबो लेक जो है ना वो नीचे है और वो जिस विलेज की बात कर रहे हैं वो शायद नीचे ही है, या आप देखते हैं वहाँ जाके उसका रास्ता कौन सा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे अपनी जैकेट निकाल के जो है ना वो पहन लेनी चाहिए क्योंकि सर्दी जो है ना वो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, ठंड जो है वो बढ़ रही है। तो सर्दी ने तो जनाब कड़ाके निकाल दिए हैं यहाँ पे। बुर्जिल टॉप पे जो है वो अच्छी खासी ठंड है, लेकिन हमने गर्म जैकेट पहन लिया। ये हमें ये थोड़ी बहुत बारिश से भी बचाएगी और ठंड से भी। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो मेरे ख्याल से वेदर जो है वो थोड़ा बेहतरीन हो जाएगा। राइट साइड पे किया तो ये देखे जैसे बाबू सर टॉप का रास्ता है उसी तरह ये रास्ता ऐसा घूमता 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 वो उस साइड पे जो है वो हमने जाना है। रास्ता भी मेरे ख्याल से तो काफ़ी पड़ा हुआ है क्योंकि वो रोड जो है ना ये वाला वो उधर से घूम के ये इस पहाड़ के पीछे जो है वो हमने जाना है और वापसी पर जो है चढ़ाई भी जो है वो अच्छी खासी है। बड़े डेंजरस टर्न है यार ये वाले भी। ये बाबू से टॉप से चलास आते वक्त जो टर्न होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम टर्न लेने लगते हैं तो स्पेस बहुत कम है आपके पास। सामने का आप नज़ारा चेक करें यार माशाल्लाह। जब इस तरह के आप नज़ारे देखते हैं तो फिर आप हर चीज़ भूल जाते हैं, टर्न टून उतराइयाँ तुराइयाँ कोई नहीं। अब ये जीप वाले को देखें, इसको भी जो है वो टर्न लेने में जो है वो थोड़ी सी पहले रुक कर बैक करनी पड़ी है। ये जी रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं और चिल्लम से हमारे साथ जो है वो चल रहे हैं और इनका प्लान भी जो है वो दोमेल तक जाने का है। जब आप इतने खूबसूरत नज़ारे देखते हैं ना फिर आपको ये टर्न, ये रास्ते, कितना है रास्ता, ज़्यादा है, सब भूल जाते हैं आप। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू है बुर्जिल टॉप से ऊपर आते वक्त, फिर उसके बाद नीचे जाते वक्त खूबसूरत रास्ता है, ज़बरदस्त। वो सामने जी एक और कैंपिंग पॉइंट्स आई हैं, यहाँ ये भी चौकी है, चौकी ही है हाँ जी। कैंपिंग पॉइंट जो है वो पीछे ही थी जो आई थी नज़र हमें, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से आगे ही जो है वो सारा कुछ दोमेल में ही होगा। यहाँ पर भी हमने जो है वो अपनी पर्ची देनी है और आगे कंटिन्यू करना है। मिनी मर्ग यहाँ से 15 किलोमीटर है जी, वो लिखा हुआ है सामने। हम यहाँ पे पर्ची पहले दे दें और फिर उसके बाद जो है वो आगे की तरफ चलते हैं। एंट्री जो करवा दी है जी, एंट्री क्या मतलब वो पर्ची हमने तीसरी दे दी है, अब एक बच गई है हमारे पास और मैंने जिप खुली छोड़ दी है। पर्ची बची हो जी, बची हुई है पर्ची एक, अब बच गई है हमारी, ये खड़ी है। ये आगे जो अब मेरे ख्याल से लास्ट ही है क्योंकि पीछे जो है मिनी मर्ग लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर चेक पोस्ट पे लिखा हुआ था, मैंने बोर्ड दिखाया था। थोड़ा सा ही रह गया और जैसे ही हम जो अब नीचे आ गए हैं तो रोड जो है वो फिर से ख़राब आना जो है वो स्टार्ट हो गया। रोड आपको तकरीबन जब आप बुर्जिल टॉप की तरफ ऊपर चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं वहाँ से लेके बुर्जिल टॉप, फिर उसके बाद बुर्जिल टॉप से नीचे तक जो है वो रोड बड़ा बेहतरीन बना हुआ है। बाकी आगे पीछे जितना भी रोड है वो तकरीबन जो है वो टोटल ऑफ रोड है। बीच बीच में छोटे छोटे पैच आ जाते हैं। असल में यहाँ पर जो है वो ये देखें अभी रोड पे काम भी हो रहा है, मतलब बना रहे हैं रोड। साल में तकरीबन 7-8 माह तो यहाँ पर बर्फ़ रहती है जिसकी वजह से फिर रोड जो है वो टिकते नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो कंक्रीट वाला रोड बना रहे हैं ना, ये को थोड़ा टाइम जो है वो निकाल जाता है। बस मिनी मर्ग के करीब ही हैं, यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया मिनी मर्ग।
और आखिरी पर्ची जो है वो हमने मिनी मर्ग में ही देनी है, क्योंकि बची भी एक है और मिनी मर्ग एक चेक पोस्ट है, फिर उसके बाद दुमेल से थोड़ा सा पीछे एक चेक पोस्ट है, लेकिन लास्ट पर्ची जो है वो हमने मिनी मर्ग ही देनी है। बारिश जो है वो जी मुसलसल अब शावर लग गया हुआ है, मोटी मोटी नहीं है लेकिन शावर जो है वो लगा हुआ है, जिससे गीले होना जो है वो स्टार्ट हो गए थे। रेन सूट मैंने पहन ली है, शूज़ों की अभी जो है वो ज़रूरत नहीं है। व्यू देखें जी कितना खूबसूरत जो है वो व्यू आया है, लश ग्रीन, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, क्या बात है माशाल्लाह। हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही है और लश ग्रीन जो है वो व्यू ज़बरदस्त। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं माहौल जो है वो बनता जा रहा है। लकड़ी के बने हुए घर, ऊपर मिट्टी की छतें, मतलब लकड़ी की छतें लेकिन ऊपर मिट्टी डाली हुई है और उनके ऊपर जो है वो हल्की हल्की सी घास उगी हुई है। क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो व्यू है यार। घरों की खूबसूरती देखें आप कितनी है, लकड़ी के हैं लेकिन खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। अभी भी हमारा जो अच्छा खासा रास्ता जो है वो पड़ा हुआ है, वो सामने तक रोड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये कुछ छोटा सा गांव है, सारे घर ही एक ही तर्ज के हैं बने हुए। दीवारें जो हैं वो लकड़ी की हैं, छत भी लकड़ी की है और ऊपर जो है वो मिट्टी डाली हुई है और बनाने का तरीका भी एक ही है। और आप लश ग्रीन मेडोज़ देखें, ये देखने के लिए लोग जो है वो दुमेल आते हैं जी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ऊपर ग्लेशियर पड़ा हुआ है और उसी का पानी मेल्ट होके वो सामने एक आपको वाइट सी जो लकीर नज़र आ रही है ना, वो एक जो है वो नाला छोटा सा जो है वो नीचे आ रहा है। लें जी जनाब, ऑलमोस्ट जो है वो हम मिनी मर्ग पहुंच गए हैं। हमने यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि एक तो बारिश लगी हुई है और हमने जो है वो आगे डोमेल वाली साइड पे भी जाना है, रैम्बो लेक पर। तो हम जो है वो इसको चुप करके जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, अपनी लास्ट पर्ची जो है वो वहाँ पर देंगे और उसके बाद जो है वो हम अपने सफ़र को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। आप सामने माशाल्लाह पहाड़ों का व्यू चेक करें यार, क्या बात है। अक्सर लोग कहते हैं जी इतनी दूर मिनी मर्ग क्यों जाते हैं लोग, ये कागान में भी हैं, ये एबटाबाद में भी इस तरह के मेडोज़ हैं। तो यार हर जगह की जो है वो अपनी खूबसूरती है। यहाँ की खूबसूरती की एक अलग ही मज़ा है, वहाँ की खूबसूरती वो भी खूबसूरत हैं। पाकिस्तान सारे खूबसूरत है लेकिन हर जगह की जो है वो एक अपनी खूबसूरती है।
ये जी हम मिनी मर्ग जो है वो पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह हैं। वो सामने आपको जो है वो अगर मेरे राइट साइड पे सामने जो आबादी नज़र आ रही है वो मिनी मर्ग विलेज है, लोकल आबादी है वहाँ की। होटल वगैरह नहीं है क्योंकि होटल यहाँ पे चंद एक ही हैं, इतने ज़्यादा होटल नहीं है। उसके लिए भी आपको बुकिंग जो है वो चिलम से ही करवानी पड़ती है, इसलिए वो वहीं पर बुकिंग करते हैं ताकि आगे जो है वो परेशानी ना हो। बारिश का शावर जो है जनाब काफ़ी देर से जो है वो लगा हुआ है और बार बार मेरे कैमरे के लेंस पे जो है वो एक आधा बारिश का ड्रॉप पड़ जाता है, तो मुझे बार बार जो है वो साफ़ करना पड़ता है। ये उतराई चेक करें आप, बड़ी डेंजरस उतराई थी यार, ये बहुत ही डेंजरस उतराई है। अच्छी खासी जो है वो इसको जो है वो नीचे की तरफ उतराई है, ये ऊपर से ही लगती है थोड़ी सी लेकिन अच्छी खासी है। ये जी सामने जो है ये आपको बैरियर नज़र आ रहा है, ये चेक पोस्ट है और आखिरी पर्ची जो है वो आपने अपनी यहाँ पर देनी होती है। फिर उसके बाद आगे जो है वो आप दुमेल की तरफ अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मिनी मर्ग में मेरी ना रुकने की एक वजह ये भी है कि मुझे जो है वो 4 बजे इस चेक पोस्ट को जो है वो वापस आकर जो है वो क्रॉस करना है 4 बजे से पहले। तो इसलिए जो है वो मिनी मर्ग अभी अगर मैं रुक गया तो फिर मैं लेट हो जाऊंगा, आगे दुमेल नहीं जा पाऊंगा। और मेरी यहाँ पर एंट्री जो है वो डे टू डे ही है कि मुझे डे में ही जो है वो वापस भी जाना है। तो अभी आगे मुझे दुमेल के रास्ते का पता नहीं है कि किस तरह का है और आगे कितना टाइम लगेगा, तो मैंने फिर सोचा कि हम सीधा जो है वो दुमेल रेम्बो लेक पर ही जाकर रुकेंगे। जी मुझे गुजरना है तो एक गाड़ी को जो है वो रुकना पड़ता है, रास्ता जो है वो बहुत थोड़ा है। सारा आगे जो है ये इसी तरह का पथरीला जो है वो ट्रैक है, ये साथ थोड़ी सी जो है वो मट्टी वाली जगह है। ये फिर एक जो है वो जंगल नुमा ट्रैक आया है जी, और ये सही जो है वो आपको जंगल लग रहा है, दूर दूर तक जो है वो दरख्त। आगे आप सीन चेक करें, ये नलतर वाला सीन आपको याद आया हो अगर आपने मेरी नलतर वाली वीडियो देखी है तो। हुए गीला हो गया गीला। ओए ये बड़ा काम ख़राब हुआ है, शूज़ गीले हो गए हैं जो, ये सबसे डेंजरस है। अच्छा जी, ये हम जो है अब दुमेल में रेम्बो लेक पर जो है वो पहुँच चुके हुए हैं। ये जी 200 पीस जो है वो इसकी एंट्री टिकट है। हम पहुँच गए हैं जी रेम्बो लेक के ऊपर, रेम्बो नहीं रेम्बो।